हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर और माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो कॉम्पोजिशन होता है कि वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट से। ऑलराइट, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। पहले हम इस वर्ड को ही समझते हैं, ठीक है। डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, डायनेमिक मतलब ऐसी चीज जो लगातार चेंज हो रही है, जो एज यूजुअल नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जो चेंज होती है, उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक। और इंस्टेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल है अगर कोई चीज तो वो क्या होती है? स्थायी। और अगर कोई चीज स्टेबल नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अस्थायी। तो यहाँ पर मतलब क्या होता है डायनेमिक इंस्टेबिलिटी का, कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इनस्टेबल होते हैं। उनका जो शेप होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वो लगातार उनका चेंज होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंटिन्यूसली उनके दो प्रोसेस होती है, एक होती है असेंबली और दूसरी होती है डिसअसेंबली। मतलब हमेशा क्या होता है ना, एक एंड पर माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ होती है और ऑन दी अदर हैंड क्या होती है? उनकी डिसअसेंबली मतलब कि श्रिंकेज भी होता है। ऑलराइट, तो हमने पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के कितने एंड्स होते हैं? दो। कौन कौन से? प्लस एंड और माइनस एंड। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो डायनेमिक इंस्टेबिलिटी होती है इसका रीजन क्या होता है। सो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स रैपिड जीटीपी हाइड्रोलिसिस रिजल्ट्स इन अ बिहेवियर कॉल्ड एज डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। तो अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाई द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर डायनेमिकली इनस्टेबल, so what will be the answer? The answer will be due to rapid GTP hydrolysis. अब GTP वर्ड क्या होता है? GTP क्या होता है? guanosine ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या होती है? एनर्जी की करेंसी होती है। जैसे हमारा ATP होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सिमिलरली एडेनिन की जगह अगर ग्वानिन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो GTP की जो हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस क्या होती है? हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर। क्या होता है हाइड्रो वर्ड का मतलब? वाटर। और लिसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग या फिर ब्रेक डाउन। तो वाटर के प्रेजेंस में, पानी के प्रेजेंस में अगर किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जीटीपी मॉलिक्यूल होता है उसका ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में होता है? वाटर के प्रेजेंस में। इसलिए क्या होता है? जीटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या होता है? लगातार डायनेमिक इंस्टेबिलिटी मेंटेन होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। सो देयर आर ऑल्टरनेट साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड श्रिंकेज। किसकी ऑल्टरनेट साइकिल्स होती हैं? ग्रोथ की और श्रिंकेज की। मतलब ग्रोथ भी चलती रहती है, उसके बाद श्रिंकेज होती है, देन अगेन ग्रोथ एंड देन अगेन श्रिंकेज। तो ये क्या होती है? ऑल्टरनेट करती है, ठीक है। ऑल्टरनेट तरीके से ये दो साइकिल्स चलती हैं। अब अगर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज लो, in what case? If in the case the rate of polymerization is low, then GTP bound to tubulin at plus end and hydrolyzes to GTP. तो इस केस में क्या होता है? रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कम कब होता है? जब क्या होता है, जो GTP है वो प्लस एंड पर बाइंड होता है, ठीक है। ट्यूबुलिन से बाइंड कहाँ पर होता है? प्लस एंड पर। और हाइड्रोलिसिस करके क्या फॉर्म करता है? GTP। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि जो GTP है, जब भी इसका हाइड्रोलिसिस होगा, जब भी इसका वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा, तो हमेशा क्या बनेगा? GTP, दैट इज गुआनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यही जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है इसी में होती है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? ट्यूबुलिन से बाइंड करके GTP का हाइड्रोलिसिस होता है। And if this occurs, GTP bound tubulin will dissociate resulting in depolymerization. इसकी वजह से क्या होगा? Depolymerization होगा। मतलब जैसे ही हमारे GTP का हाइड्रोलिसिस होता है तो GTP का ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? Depolymerization। इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझने के लिए we are going to study through this diagram. सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हम दोनों प्रोसेस को समझेंगे। एक होती है रेस्क्यू और एक होती है कैटास्ट्रॉफी। सबसे पहले क्या होता है? ये हमारा GTP ट्यूबुलिन। तो GTP ने क्या किया? GTP ट्यूबुलिन से बाइंड कर दिया। अब जैसे ही GTP ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करता है तो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? GDP में, दैट इज इसका क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। तो अगर इस टाइप का प्रोसेस होता है, अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है? प्लस एंड की
दूसरा प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रेस्क्यू। क्या बोलते हैं इसको? रेस्क्यू। तो यहाँ पर क्या होता है? डीपॉलीमराइजेशन का अपोजिट दैट इज पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस एंड पर क्या हो रहा है, जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स की लेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? श्रिंकेज। यहाँ पर क्या हो रहा है? श्रिंकेज ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर जहाँ पॉलीमराइजेशन हो वहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रोथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये दोनों ही प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोसेस की जैसे ही जीडीपी ने जीडीपी फॉर्म किया तो क्या होगा? डीपॉलीमराइजेशन दैट इज श्रिंकेज। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रॉफ। ऑन दी अदर हैंड जैसे ही हमारी जीडीपी दोबारा फॉर्म होता है वहाँ पर क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर क्या होती है? ग्रोथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्क्यू। तो आई होप ये क्लियर होगा कि डायनेमिक इंस्टेबिलिटी किस टाइप की होती है। नेक्स्ट हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इसमें पूछा जाता है दैट इज मैप्स। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैप्स? इट कैन बी अ क्वेश्चन टू कि मैप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो जैसा कि नेम से ही क्लियर है ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं? जो माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएटेड होते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे प्रोटीन्स जो माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएटेड होते हैं और उसके फंक्शन को एनहेंस करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैप्स दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। अब होता क्या है? दीज प्रोटीन्स इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दीज रेगुलेट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या करते हैं? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायनामिक बिहेवियर है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था उसको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं या फिर उसको मेंटेन करते हैं। Also they control the transition between growth and shrinkage. जो ट्रांजिशन हमने पढ़ा था ग्रोथ और श्रिंकेज के बीच में जो लगातार साइकिल्स चल रही थी, अल्टरनेट साइकिल्स, तो ये जो ट्रांजिशन होता है ग्रोथ और श्रिंकेज के बीच में ये कौन कंट्रोल करता है? मैप्स दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? काइनेसिन। और दूसरा क्या होता है? डायनीन। ये कौन कौन से टाइप के होते हैं? काइनेसिन और डायनीन। अब हम इसको भी थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर प्लस एन मेंशन है, यहाँ पर माइनस एन मेंशन है। ये एक जो हमारी यूनिट होती है इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोफिलामेंट। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? डायनीन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? डायनीन। तो क्योंकि जो डायनीन है वो कहाँ पर है? माइनस एन के पास है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायनीन जो होता है वो माइनस एन के पास होता है और काइनेसिन जो होता है वो प्लस एन के पास होता है। जैसे हम देख सकते हैं काइनेसिन कहाँ है? क्लोज टू द प्लस एन और डायनीन कहाँ है? क्लोज टू द माइनस एन। इस वजह से जो डायनीन होता है वहाँ पर क्या होता है? रेट्रोग्रेड कार्गो। क्या होता है? रेट्रोग्रेड कार्गो, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट प्रोसेस चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड जहाँ पर प्लस एन होता है और काइनेसिन होता है वहाँ पर क्या होता है? एंटीरोग्रेड कार्गो। क्या होता है वहाँ पर? एंटीरोग्रेड कार्गो। तो इस तरीके से हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कस किया, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा, उनका फंक्शन पढ़ा। So this was all about today's video.